हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैयान कोचिंग। आज हम स्टैंडर्ड 10 का लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस एट 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्टिविटी। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये सेम एलिमिनेशन मेथड है 9 स्टैंडर्ड का, आपने जो किए थे। 5x + 3y = 9 इक्वेशन 1 है। 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2। इसमें अभी पहले देखना है दोनों का साइन सेम है। तो साइन सेम है? नहीं, साइन अलग है। तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो ऐड करेंगे तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं। 5x + 3y = 9 इक्वेशन 1 लिख दिए। 2x - 3y = 12 इक्वेशन 2 भी लिख दिए। दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर 5x + 2 कितना होगा? 7x। 7x = 9 + 12 कितना? 21 होगा। तो ये अभी 7x है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। 21/7। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। x की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। तो अभी करेंगे हम x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब कौन सा? 5x + 3y = 1। इसमें करेंगे तो 5 × x की वैल्यू क्या मिली है? x की वैल्यू मिली है 3। तो 5 3 ज़ा + 3y = 9। तो यहाँ पे 5 3 ज़ा यहाँ पे लिखेंगे 15। 9 क्योंकि यहाँ पे गया है, हमें अभी y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए ऐसा कर। 5 3 ज़ा 15। 9 - 15 बड़े में से छोटा करके तो -6 आएगा। 3y = -6। अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3 को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो -6/3। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2। यहाँ पे एक्टिविटी में कोई भी कट नहीं करना है, सिर्फ बॉक्सेस फिल करने हैं। यहाँ पे कट भी नहीं दिखाना है। तो ऑर्डर पे है x, y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। y की वैल्यू -2। ये थे एक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये दोनों इक्वेशन है। इक्वेशन हमने मान लिया 1 और 2। तो अभी इसमें देखना है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अभी अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 3 बन जाएगा और दोनों की साइन सेम है। तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर अगर ये नहीं भी करे तो ये 5b सेम है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए हम इसको करते हैं 5 को एलिमिनेट। तो अभी इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। 3a + 5b = 26, ये इक्वेशन 1 है। और a + 5b ये इक्वेशन 22, ये इक्वेशन 2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलेंगे, ये माइनस होंगे, ये माइनस होंगे, ये प्लस है तो ये भी माइनस होंगे। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे अंडरलाइन। 26 में से 22 गए तो बचेंगे 4। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 3a में से यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो 3a में से 2a गए तो बचा सिर्फ 1 है ना, तो 2a बचेगा। 2a = 4। तो अभी हमें a की वैल्यू चाहिए, है ना। a की वैल्यू चाहिए तो फिर a को मतलब 2 को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो a = 4/2 आएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। a की वैल्यू मिल गई हमें, a = 2। बॉक्स जाएँ।
अभी हमें b की भी वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि b भी है। तो फिर करेंगे हम पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, पता है कौन से इक्वेशन में करें, की वैल्यू 2 मिली। तो अभी हम a को इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। तो a की वैल्यू है 2, 3 इंटू 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 5b। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे इधर आएगा सब्ट्रैक्शन में, प्लस में है ना। तो 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6, 26 में से 6 है तो 20 बचे, 5b इज इक्वल टू 20। तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5b यहाँ पे रहेगा, 5b ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। तो b की वैल्यू मिल गई हमें 4। a की तो अभी ऑर्डर पे a कॉमा b इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू मिली थी हमें 2, b की वैल्यू अभी मिली है 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2 ले लिया। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है और इसका भी सेम नहीं है, लेकिन हम इसका सेम बना सकते हैं क्योंकि इसका 1 है। तो अभी हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x और ये 3x हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को करेंगे हम बाय कितने से, 3 से करेंगे। तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा 3x प्लस, इससे भी करेंगे 7 से, तो 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू, इससे भी करेंगे 10 ऑन बोथ साइड यहाँ पे आएगा क्योंकि दोनों से करेंगे। थ्री 10 ज़ा 30, ये इक्वेशन थर्ड रहेगा। तो अभी ये इक्वेशन नहीं है हमारा, अभी ये दोनों इक्वेशन देखना है। ये दोनों में 3x कॉमन है तो इसको सेम साइन है ना, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके ये 3x और ये 3x एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ पे 1 मत लिखिए, 1 को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई करके। चलिए अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 30 और सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये एलिमेंट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट हो गया। अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे। ये साइन पे चेंज करते, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। चलिए 21 प्लस 2 23y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 7 23। तो अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, 23 के साथ नहीं आएगा, 23 को इधर भेजना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, 23 वन ज़ा 23 वन ज़ा। तो y की वैल्यू क्या मिली, 1। तो y इज इक्वल्स टू 1। हमारा अभी y की वैल्यू आ गई। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसमें y इज इक्वल्स टू 1 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन में, दोनों में से कोई एक। पुट y इज इक्वल्स टू
1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करें, चलिए 1 में कर देते हैं, 1 ईजी है ना। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस 7 y की वैल्यू है ना, इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, 7 1 ज़ा 7, x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आके 7 10 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, x की वैल्यू हमें मिलेंगी 3। तो यहाँ से आएगा ऑर्डर पेयर x, y, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या मिलती है हमें 1, और ऑर्डर पेयर 3, 1, ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13। तो ये इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया और इसको इक्वेशन 2। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। हाँ, इसका सेम नहीं चलेगा, कोई एक वेरिएबल का भी सेम रहेगा तो भी चलता है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए ये लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन 1 है, और 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन सेकेंड है। सब्ट्रैक्ट करने का है, सब्ट्रैक्ट में ये दोनों, ये प्लस है तो ये माइनस में है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये प्लस है तो ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 3y प्लस y इज इक्वल्स टू 4y, और ये भी प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 9 माइनस 13 तो 4 होता है, लेकिन बड़े के सिंबल माइनस है तो -4, तो y इज इक्वल्स टू, इसमें भी देखिए बड़े के सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे माइनस आएगा। y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -4, यहाँ पे 4 क्यों लिखे कि हमें y की वैल्यू चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, y इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो अभी y की वैल्यू मिली हमें 1, तो हमें x की वैल्यू करनी है, तो फिर हम x को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में करते हैं। चलिए पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y, 3y y की वैल्यू है 1, तो 3 के साथ y मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल्स टू 9, तो 2x माइनस 3 1 ज़ा 3 और 9, तो 3 इधर जाएगा, फिर 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12 होता है, तो हम पहुँचे थे 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे 2 था तो 2 यहाँ पे आएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, 2 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, x की वैल्यू हमें मिल गई 6, तो ऑर्डर पे x, y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या थी हमारी 1, तो ये है थर्ड सम का सॉल्यूशन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम और इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक इसके भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन हम इक्वेशन सेकंड को सेम बना सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 करते, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे करके ऑन बोथ द साइड करेंगे। चलिए करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड को करेंगे बाय 5 ऑन
बोथ साइड इससे कहता है कि दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35। ये इक्वेशन थर्ड है। अभी हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को देखना है। इसमें 5m और 5m सेम है, तो हम दोनों की साइन सेम है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 5m और ये 5m एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सेकेंड नहीं आएगा, 3 आएगा। तो 1 है 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 30 आएगा, 30n। ये यहाँ पे है ना थर्ड, n इज इक्वल्स टू माइनस 35। ये इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये 30 है, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 30 माइनस 3 27 होगा, 27, बड़ी की साइन प्लस आएंगी, इज इक्वल टू 90 माइनस नहीं, ये प्लस है, साइन चेंज होती ना। 35 प्लस 19 तो 54 हो गया, 54, और बड़ी की साइन प्लस है। n इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 27 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, तो 27 भी यहाँ पे है। तो 9 3 ज़ा 27, 9 6 ज़ा 54। तो और छोटा हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। n की वैल्यू हमें मिल गई है 2। तो यहाँ से हमें m भी फाइंड करना है, तो m फाइंड करेंगे हम इक्वेशन नंबर, चलिए इक्वेशन 1 में करते हैं। पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? इक्वेशन 1 ये है, 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19। 5m माइनस 3, n की वैल्यू में थी हमें 2 इज इक्वल्स टू 19। तो 5m माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 19। ये माइनस 6 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 5m इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6, 5m इज इक्वल्स टू 25। m यहाँ पे 5 है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। 25 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, m की वैल्यू हमें मिल गई है 5। तो ऑर्डर पे m की वैल्यू है हमें 5 और n की मिल दी हमें 2, और 5, 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 3, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अभी इसमें आप देख सकते हैं दोनों के y के कोएफिशिएंट अलग है, x के भी अलग है, लेकिन x का 1 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5x दोनों में कॉमन हो जाएगा, और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 से करेंगे। 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y नहीं, 5 5 25 इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन थर्ड। तो अभी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 1 में 5 कॉमन है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों की साइन सेम है ना। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 and 1. 5x plus 25y is equals to 20. ये इक्वेशन थर्ड है. 5x plus 2y इक्वल्स टू -3 इक्वेशन फर्स्ट. तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा. ये प्लस की साइन माइनस आ जाएगी, माइनस से साइन प्लस हो जाएंगे. तो 25 प्लस माइनस 25 माइनस 2 23y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3 23 y इज इक्वल्स टू 23. ये 23 यहाँ पे आ जाएगा, हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, अपॉन 23 वन ज़ा y इज इक्वल्स टू 1. अभी हम y की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में डाल देते हैं. पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड. तो इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 4. तो x प्लस 5 वन ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 4. x इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, -5. तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 1, लेकिन बड़े के साइन माइनस है तो -1. तो हमें x की वैल्यू मिल गई. तो ऑर्डर पे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू x की वैल्यू है -1 कॉमा y की वैल्यू है 1. ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. 1/3 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3. 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ले लिया हमने. तो इसमें आप लग रहा है आपको फ्रैक्शन है, पर ये बहुत इजी है क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है. इसको हम पहले स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ जाएंगे हमारे पास. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को इससे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उससे करेंगे. 3 है ना, तो 3 से करेंगे. तो जब 3 से होगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस यहाँ पे भी 3 है तो फिर 3y इज इक्वल्स टू यहाँ पे से 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 10. ये इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं हम. और फिर अभी ये इक्वेशन सेकंड में भी फ्रैक्शन है तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है ना, इसलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 4 से करेंगे. तो क्या है, ये 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा. 8x प्लस यहाँ पे 4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा. 8x प्लस है प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे भी सेम 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 कैंसिल हो जाएगा 4. यहाँ पे इन दोनों पे लिख दीजिए ऑन बोथ साइड. क्योंकि हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए. तो ये इक्वेशन 4 है. अभी आपको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 में देखना है. इसमें हम 3, इसमें y का है 3 तो हम छोटे नंबर से करेंगे 3, तो फिर ये दोनों कॉमन बन जाएंगे तो सेपरेट करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे. चलिए इक्वेशन 4 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन
4/3। ये हम इसलिए करें ताकि दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाए। 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3y। देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा हूँ, यहाँ पे 11 आना चाहिए। ये इक्वेशन सेकंड को 4 से किया है तो 11 आएगा, तो 4 नहीं, यहाँ पे 11 आएगा, तो यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखिए, 3y सेम है, दोनों के साइन भी सेम है, तो माइनस होगा। चलिए तो लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको हम फाइन नाम दे देते हैं, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इक्वेशन फिफ्थ है हमारी 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33। ये इक्वेशन हमारी फिफ्थ है, और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन बदल जाएंगे, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, और 24 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 है ना, कुछ है, तो 24 माइनस एक्स है 23x होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये प्लस की साइन माइनस हो जाएगी, 33 माइनस 10 23, तो x इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, 23 वन जा, हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। तो अभी पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, बताइए कौन से इक्वेशन में करिए हम। चलिए इक्वेशन थर्ड में, 1 और 2 में मत करिए, 1 और 2 जो है ना बहुत हार्ड है, तो उसमें थर्ड में करते हम, ये वाले से। चलिए इक्वेशन थर्ड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन है, x वैल्यू 1 मिली है, प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 1 प्लस 3y ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों अलग है, इसमें y है ना इसलिए। तो 10 माइनस 1, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल, y की वैल्यू चाहिए हमें, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 जा, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू हमें मिल गई। तो ऑर्डर पर x कॉमा y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें मिली थी 1 कॉमा y की वैल्यू 3। ये सिक्स्थ सम का सॉल्यूशन। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। ये सेवेंथ क्वेश्चन अभी आप बताइए कैसे होगा। इसमें आप देखेंगे दोनों डिजिट एकदम बड़े बड़े, तो इसमें लेकिन एक ट्रिक है सॉल्व करने की, ASA रूल। इसमें जो होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, क्यों? क्योंकि इसमें जो है आप देख सकते हैं 99x, ये जो कोएफिशिएंट है x का, वही सेम कोएफिशिएंट y में भी है, और ये जो y का कोएफिशिएंट है ये सेम x में भी है। तो ये अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए ये ASA रूल से सॉल्व होगा। अभी आप सोचोगे ये कब लगाना है, तो जब भी ऐसा लगेगा, मतलब 99x, जो भी x का कोएफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y से होगा और y का कोएफिशिएंट x से होगा, तो ये होता है ASA रूल। इसमें हम एडिशन एक बार करते हैं दोनों का इक्वेशन का, फिर एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर उससे जो मिलेगा उन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं अभी आपको करके बताता हूँ। पहले ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप डिजिट देख के घबराइए मत, ये एकदम इजी होने वाला है। 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, ये इक्वेशन 1, और 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501, ये इक्वेशन सेकेंड। इसको ऐड करेंगे, इसमें आपको कोई भी साइन नहीं देना है, इसमें सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें डायरेक्ट ऐड करना है आपको, क्योंकि ये रूल ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन। चलिए अभी आपको ऐड करना है 99 और 101 होगा
200, क्योंकि ये 100 और 100 ये 1 यहाँ पे आया तो 200x प्लस ये भी सेम है 200y। देखिए जब भी ए सेम होगा ना तो आपको ये और ये सेम रहेगा, मतलब बस x और y आएगा या तो जो भी रहेंगे वेरिएबल, और ये दोनों सेम रहेंगे। यहाँ पे 500 और 400 ये भी ऐड होंगे तो होगा 1000। अभी हम इसी देखिए ये बहुत बड़ा है 200 200 ये 1000, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, दोनों 2 के टेबल से जाएंगे, लेकिन 2 से करेंगे तो और सेपरेट और डिवाइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 200 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसे 2 0 फिर 2 5 से 10 तो ये हो जाएगा 5, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू आंसर आएगा 5। तो हम देखते हैं डायरेक्ट इक्वेशन, चलिए अभी 200 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 200, तो 200 से डिवाइड होगा ये जब ऐसा 200 तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम 200 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 200 ना, यहाँ पे ये 2 0 ये 2 0, यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा, तो फिर बाय बोथ साइड, ऑन बोथ साइड यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, बताया मैंने यहाँ पे 5। अभी आप इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। तो अभी जो है अभी ए ऐसे तो एडिशन हो गया, अभी सब्ट्रैक्शन करने का है 1 और 2 का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 101 x प्लस 99 y इज इक्वल्स टू 501, ये इक्वेशन सेकंड है। 99 x प्लस 101 y इज इक्वल्स टू 499, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें भी आपको साइन देखना नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये ए एस है ना, आपको साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगी, यहाँ पे प्लस का माइनस आ जाएगा, ये प्लस का माइनस आ जाएगा, फिर प्लस का माइनस आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं अभी, तो 101 में से 99 गए तो 2x बचेगा, x भी है, फिर यहाँ पे 2x, यहाँ पे साइन है बड़े की माइनस, तो बड़े की माइनस आएगी, माइनस ये भी सेम आएगा 2y इज इक्वल्स टू 501 में से 499 गए तो 2 बचेगा। तो अभी देखिए इसको हम और सिंपल में कर सकते हैं, 2 2 2, तो दोनों 2 के टेबल से जाएंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, जितना सिंपल होता है उतना सिंपल बनाएंगे। तो 2 से डिवाइड होगा तो ये देखिए 2 से ये कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 बचेगा, यहाँ पे 0 नहीं है, 2 1 बचेगा। तो अभी इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अभी ये जो मिली ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3, इन दोनों को, ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इनको अभी हमें ऐड करना है, इक्वेशन 1 और 2 को नहीं करना है, अभी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को करना है। चलिए ऐड, ये लास्ट स्टेप है इसका, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो थर्ड क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये थर्ड है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये फोर्थ है। अभी देखिए ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा, ये 1 प्लस 1 है ना, तो 2x होगा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू से हमें तो 2 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 3 6, x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हमें मिल गई 3। देखिए ए ऐसे रूल से भी हमें x की वैल्यू मिल गई, अभी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन
तो अभी थर्ड या फोर्थ पे से डालिए क्योंकि वो इजी है। तो थर्ड या फोर्थ, चले हम थर्ड में डालते हैं, थर्ड इजी है इन इक्वेशन थर्ड। तो 3 में डालेंगे, तो इक्वेशन थर्ड है x प्लस वाई, तो x वैल्यू हमें मिली है 3, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y यहाँ पे रहेगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स हमें मिल जाएगा 2। तो ऐसे हमें y की वैल्यू भी मिल गई। तो ऑर्डर पे x, y इज इक्वल्स टू 3, 2। देख सकते हैं आप कितना इजी था, बस डिजिट नंबर बड़े थे, पर हम ए ऐसे रूल से करें तो बहुत इजी है। 3, 2 आंसर आ गया। चलिए 8 क्वेश्चन करते हैं। अभी आप मुझे कमेंट में बताइए ये कैसे होगा, एलिमिनेशन से या ए ऐसे से। हाँ, ए ऐसे से होगा। क्यों? 49x और 49y, इसमें दोनों का सेम है। 57y 57x ये भी सेम है। आप इक्वेशन ना ऐसे नीचे नीचे लिखिए तो आपको और भी समझ में आएगा कि दोनों सेम है। चलिए, तो अभी ए से भूल गए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो एडिशन करना है अभी। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172। इक्वेशन 1 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। इक्वेशन अभी ऐड करना है तो साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट करना है आपको ऐड। तो 49 और 57 ऐड करेंगे तो आप देखिए ऐड करके मिलेगा आपको 106 106x। और जैसे मैं बताया था ये दोनों सेम मिलेंगे, तो यहाँ पे भी 106y आएगा, ये अलग रहेगा, ये होगा 172 प्लस 252, तो 424 आंसर आएगा इसका। अभी आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर। तो अभी हमको इसको और सिंपली करेंगे, तो अभी सिंपल हो जाएगा, तो कम सिर्फ एक्स और वाई के इसमें आंसर आएगा, जितना सिंपल होता है उतना। तो ये 2 से भी जा सकता है, पर हम बड़े नंबर से करेंगे तो डायरेक्ट एक ही बार में हो जाएगा, बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 106 से जाएगा ये दोनों, और ये भी जाएगा 106 4 से ही आएगा। आप देख सकते हैं, मैं करके बताता हूँ आपको। डिवाइड बाय 106, तो 106 से डिवाइड होगा जब, तो ये 106 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सेम 106, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो x माइनस वाई मिलेगा आपको, ये भी 106, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 4। अभी इसको आपको इक्वेशन मान लेना है थर्ड। हाँ, तो अभी एडिशन हो गया, तो अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे किसका? इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 49x माइनस, अभी सब्ट्रैक्शन में जो है 49 पे आएगा, बड़ा नंबर पहले आएगा, मतलब जो इक्वेशन 1 जो है उसका लास्ट का वैल्यू 172, तो 172 में से 252 नहीं जाएगी, तो हमें 57 मतलब 57 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 57 माइनस 49 y इज इक्वल्स टू 252, ये इक्वेशन सेकेंड है। फिर 49x माइनस 57 y इज इक्वल्स टू 172। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। चलिए, तो हम यहाँ इसका आंसर आएगा 8x, इसका प्लस आएगा क्योंकि बड़ी के साइन प्लस से, फिर 8y इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो आएगा इसका 80। हाँ, तभी और बड़ा है, तो इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे, जैसे मैं बताया था, डिवाइड बाय 8। तो 8 से कहेंगे तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, क्योंकि 8 10 से 80 होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन फोर्थ। अभी हम ऐड इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को करेंगे, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन भी करें, तो अभी एडिशन बचा है ना। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन थी हमारी
एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और ये इक्वेशन थर्ड है और इक्वेशन फोर्थ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये फोर्थ इक्वेशन है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, तो बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 14। हाँ, 10 प्लस 4 14 होता है। तो x इज इक्वल्स टू हमें 2x की वैल्यू जो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 14 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो x इज इक्वल्स टू 7, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, बताइए कौन से इक्वेशन में गए? चलिए फोर्थ में गए थे, फोर्थ इजी फोर्थ। तो x की वैल्यू हमें मिली 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो हमें y की वैल्यू चाहिए, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल्स टू 3। हमें y की वैल्यू भी मिल गई, y इज इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डर पे x कॉमा y इज इक्वल्स टू 7 कॉमा 3। दिस इज़ द आंसर। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको इसका बता दूंगा सॉल्यूशन वापस से करके।